हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की हमारी इस डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है टेस्ट केस। टेस्ट केस को बेसिकली हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जैसे हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ टेस्ट केस, व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट केस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेस्ट केस। इन तीनों बुलेट्स पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि टेस्ट केस इटसेल्फ होता क्या है। टेस्ट केस बेसिकली अगर बाय डेफिनेशन हम उसको देखें तो टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूटेड टू वेरीफाई अ पर्टिकुलर फीचर और फंक्शनैलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अ टेस्ट केस कंटेन्स टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक टेस्ट सिनेरियो टू वेरीफाई एनी रिक्वायरमेंट्स। अब टेस्ट केस हम डेफिनेटली पहले हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एस टी एल सी में फेस होता है टेस्ट केस रिटर्न का, राइटिंग का, वो हमारा फेस पहले आता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन से। यानी कि हम पहले टेस्ट केस को राइट कर लेंगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, देन हम उसके बाद उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट केस बेसिकली क्या होता है कि आप कह लें कि इट्स अ सेट ऑफ एक्शंस टू वेरीफाई अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। लाइक किसी एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को या फीचर को वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेट इन अ सेंस कि उसको वैलिडेट करना कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस हैं एंड यूज़र की, उसके मुताबिक हमारी ये जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और फंक्शनैलिटी है जिस पे हम टेस्ट केसेस परफॉर्म कर रहे हैं वो उस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं। तो बेसिकली हम उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए उस पर जो सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए, वो हमारे पास टेस्ट केस होगा। लेट्स अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, हमारे पास लॉगिन पेज होता है किसी भी वेबसाइट और एप्लीकेशन का। तो उसमें हमारे पास लॉगिन स्क्रीन पे दो फील्ड्स नज़र आ रही होती हैं, जिसमें एक आपकी ईमेल आईडी होगी एंड दूसरी फील्ड आपके पासवर्ड की होती है। बेसिकलि लॉगिन जो है वो टेस्ट सिनेरियो है। टेस्ट सिनेरियो बेसिकली इटसेल्फ अ फंक्शनैलिटी होता है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो लॉगिन हमारे पास टेस्ट सिनेरियो है एंड इस फंक्शनैलिटी को, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को, सॉरी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं, आप इसे कह सकते हैं फंक्शनैलिटी और फीचर ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इसको हम वैलिडेट करने के लिए कि ये कस्टमर्स की नीड के मुताबिक है या जिस जैसे इसको वर्क करना चाहिए वो वैसे वर्क कर रहा है या नहीं, उस पर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। लेट्स से हम ईमेल एड्रेस में अगर मैं कुछ टेस्ट केसेस इसके लिखूं तो हमारे पास फर्स्ट टेस्ट केस क्या बन जाएगा कि ईमेल एड्रेस की फील्ड में मैं वैलिड ईमेल एड्रेस विद वैलिड पासवर्ड दे के देखूँगी एंड देन लॉगिन करके देखूँगी इसमें इसका बिहेवियर क्या है। तो अगर हम वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करेंगे तो इसमें इसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि उसको लॉगिन कर लेना चाहिए सक्सेसफुली। एंड दूसरा टेस्ट केस हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर हम ईमेल एड्रेस इनवैलिड दे देते हैं, लेट्स से उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर है @ वो हम मिस करके देखेंगे विद वैलिड पासवर्ड, तो फिर हम लॉगिन करेंगे तो इसका बिहेवियर हम चेक करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हम ये लॉगिन को वैलिडेट करने के लिए इस पर सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव भी टेस्ट केसेस आ जाते हैं एंड नेगेटिव भी। एंड सेम एज अगर आप मज़ीद कुछ नेगेटिव टेस्ट केस की बात करें तो हम ईमेल एड्रेस की फील्ड में अगर हम .com से पहले डॉट हटा के देख लेंगे कि और विद वैलिड पासवर्ड के इस पे सिस्टम का क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो इस पे सिस्टम को एरर मैसेज शो करना चाहिए कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो इनवैलिड फॉर्मेट है उसका। तो ये कुछ एग्जांपल थी कि हम किस तरह से टेस्ट केसेस देख सकते हैं एक किसी भी पर्टिकुलर फीचर और फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए जो हम स्टेप्स परफॉर्म करें, बेसिकली दैट आर टेस्ट केसेस। अब टेस्ट केसेस के बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट केस। जो गुड टेस्ट केस है उसको किस टेस्ट केस को हम गुड कंसिडर करेंगे। लाइक गुड टेस्ट केस इज़ दैट शुड फाइंड अ बग। अब टेस्ट केसेस तो हम बहुत सारे लिखते हैं। लेट्स से अगर लॉगिन की फंक्शनैलिटी के लिए उसको की फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करने के लिए मैंने बहुत से टेस्ट केसेस लिखे थे, बट उनमें से गुड टेस्ट केस हम किसको कंसिडर करेंगे कि जिस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके हमें कोई बग मिला हो, दैट वन शुड बी कंसिडर्ड अ
गुड टेस्ट केस। अब लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे पास अगर लॉगिन की फील्ड में ही ऐसे था कि अगर मतलब मैंने कोई एक टेस्ट केस लिखा था कि मैंने ईमेल एड्रेस में इनवैलिड ईमेल एड्रेस देख के देखना है, तो अगर मैंने उस पर इनवैलिड ईमेल एड्रेस दिया एंड उसको मैंने लॉगिन कर लिया, तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने उसको लॉगिन किया और सिस्टम ने मुझे लॉगिन करने दिया, बजाय इसके कि उसने उसको मुझे एरर थ्रो करना चाहिए था कि आपका ईमेल एड्रेस इनवैलिड है। तो ये एक अच्छा टेस्ट केस है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके हमें एक बग मिला। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक अच्छा टेस्ट केस एंड अच्छे टेस्ट केस की निशानी क्या है, कि जिसको लिख के लाइक आप एक ऐसा यूज़फुल टेस्ट केस लिखें कि जिसको एग्जीक्यूट करके आपको कोई ना कोई बग मिल जाए, तो वो एक अच्छा टेस्ट केस होता है। देन उसके बाद हमारे पास टेस्ट केस को लिखने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह आ जाते हैं। एंड टेस्ट केस के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, क्योंकि अगर अगर हम सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं यूज़ कर रहे एक टेस्ट केस को लिखने के लिए, तो उसको हम या तो एक्सेल में मेंटेन करते हैं या किसी वर्ड डॉक में मेंटेन करते हैं या फिर किसी इस तरह शीट वगैरह में उसको मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर टेस्ट केस का टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एक टेस्ट केस के टेम्पलेट, यानी कि एक टेम्पलेट में जब हम टेस्ट केस लिखते हैं किसी एक खास फंक्शनैलिटी का, तो उसको हम उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स से जैसे टेस्ट केस आईडी, हमारे पास क्या एट्रीब्यूट पहला हो जाएगा कि लेट्स से आपने जो टेस्ट केस लिखा उसको कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कोई आईडी असाइन कर दे, यूनिक मतलब आइडेंटिफायर उसको असाइन कर दें आप। लेट्स से अगर मैं लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिख रही टेस्ट केसेस, तो उसमें अगर मैं पहला टेस्ट केस लिख रही हूँ तो उसको मैं लेट्स से एक आईडी असाइन कर दूँगी 1A और जस्ट ए, तो इस तरह अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। दैन उसके बाद हमारे पास टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन आ जाती है। सो टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में आप बेसिकली बता देते हैं कि आप पॉजिटिव टेस्ट केस लिख रहे हैं या नेगेटिव टेस्ट केसेस, क्योंकि जैसे मैंने आपको दोनों का बताया कि पॉजिटिव टेस्ट केसेस भी होते हैं एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस भी, किसी भी फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करने के लिए। तो आप उसमें उस टेस्ट केस की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देके आगे आप साथ मेंशन कर देंगे पॉजिटिव टेस्ट केस है और इट्स अ नेगेटिव टेस्ट केस। देन टेस्ट प्रायोरिटी आ जाती है। अब प्रायोरिटी हमेशा टेस्ट सिनेरियो की होती है। लाइक अगर मैंने लॉगिन की एग्जांपल ली, मैं उसके टेस्ट केसेस देख रही हूँ तो मैं लॉगिन की प्रायोरिटी डिफाइन कर दूँगी। डेफिनेटली किसी भी एप्लीकेशन में एंटर होने के लिए आपको उसको यूज़ करने के लिए लॉगिन एक फ़र्स्ट स्टेप होता है। तो लॉगिन की फंक्शन जो प्रायोरिटी है वो आप हाई ही होगी, हाई मीडियम एंड लो, ये प्रायोरिटी के कुछ लेवल्स हैं। तो आप अपने मॉड्यूल्स के हिसाब से, अपने सिनेरियो के हिसाब से आप उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर देंगे। देन डेट, जिस डेट पे आप टेस्ट केस लिख रहे हैं, एग्जीक्यूटेड बाय में उस पर्सन का नेम आ जाएगा जिसमें आप जिस पर्सन ने इस टेस्ट केस को लिखा है। अब प्री कंडीशन क्या चीज़ होती है? प्री कंडीशन हमारे पास कुछ प्री रिक्विसाइट्स होते हैं जो हमें उस फंक्शनैलिटी को मीट करने के लिए चाहिए होते हैं, उस फंक्शनैलिटी को एज इंटेंडेड परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। लेट्स से अगर लॉगिन की एग्जांपल थी हमारे पास, तो लॉगिन में हमारे पास प्री कंडीशंस क्या होने चाहिए थे? प्री रिक्विसाइट कि लॉगिन करने के लिए हमें एक तो वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए एंड वैलिड पासवर्ड चाहिए, तो हम लॉगिन कर पाएंगे। तो हमारे पास प्री रिक्विसाइट से प्री कंडीशंस क्या होगी कि हमारे पास वैलिड क्रेडेंशियल्स होने चाहिए किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। तो ये इसकी प्री कंडीशन आ गई, यानी कि उस फंक्शनैलिटी या उस यूज़र स्टोरी को मीट होने के लिए जो उसकी कंडीशंस उसको पहले चाहिए वो उसकी प्री रिक्विसाइट्स होंगी। देन टेस्ट स्टेप आ जाता है एंड टेस्ट डेटा। अब टेस्ट स्टेप्स में आप जो जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे टेस्ट केस के वो आ जाएंगे एंड टेस्ट डेटा में आप जो जो इनपुट डेटा दे रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। अब एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट का क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आ जाएगा, लेट्स से आप अगर एग्जांपल ले लें कि मेरे पास एक्शंस जो, जैसे कि ये आपको यहाँ बता रही थी मैं कि हमारे पास टेस्ट स्टेप्स एंड टेस्ट डेटा आता है। तो टेस्ट स्टेप में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि लेट्स से मैंने किसी एक वेबसाइट का यूआरएल था, मैंने उसको खोल के चेक करना था, तो अब स्टेप क्या आ गया कि आई क्लिक्ड ऑन यूआरएल, ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास कि हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया। अब टेस्ट डेटा में वो यूआरएल एक्चुअली आ जाएगा जो हमने
जिस पे हमने क्लिक किया था। तो देन हमारे पास एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए था कि अगर एक यूज़र ने किसी उस पे यूआरएल पे क्लिक किया है तो उसके बाद उसको वो यूआरएल सक्सेसफुली खुल जाना चाहिए था। तो ये इसका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आ गया। देन एक्चुअल रिज़ल्ट क्या था कि जो एक्चुअली वहाँ पे यूज़र ने फेस किया वो उसका एक्चुअल रिज़ल्ट होगा। लेट्स से मैंने एक यूआरएल को क्लिक किया तो एक्चुअल में वो खुल भी गया, तो वो उसका एक्चुअल रिज़ल्ट है। एंड टेस्ट रिज़ल्ट में उसका रिज़ल्ट आ जाता है कि वो टेस्ट केस पास हुआ या फेल। अब पास और फेल का क्या क्राइटेरिया होगा कि अगर आपका एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिज़ल्ट मैच होता है तो वो टेस्ट केस पास हो जाएगा, बट अगर आपको वो एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मैच नहीं होता देन वो आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट मैच का तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपका एक्चुअल बिहेवियर भी वही हुआ। बट अगर फेल की मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि अगर आपने यूआरएल को क्लिक किया तो वो यूआरएल खुलना चाहिए था सक्सेसफुली, बट एक्चुअल रिजल्ट क्या आया कि जब यूज़र ने उस यूआरएल पे क्लिक किया तो वो यूआरएल समहाउ नहीं खुला, वो जो उसको खुलना चाहिए था समहाउ वो ब्रेक हो गया एंड कुछ भी। तो अब इस कंडीशन में एक्चुअल और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका मैच नहीं हुआ, तो इस सूरत में आपका टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो बेसिकली टेस्ट रिजल्ट में आप ये चीज़ देखते हैं। देन हमारे पास आखिरी एट्रीब्यूट आ जाता है पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन में आप जैसे मैंने आपको प्री कंडीशन की एग्जांपल समझाई थी कि किसी भी फंक्शनैलिटी को मीट करने के लिए उसको सक्सेसफुली हैपन करने के लिए जो उसकी प्री कंडीशंस होंगी, यानी कि आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो प्री कंडीशंस थी। जैसे लॉगिन करने के लिए हमारे पास वैलिड कंडीशंस प्री कंडीशन से। अब पोस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब वो लॉगिन हो गया सक्सेसफुली देन उसके बाद की जो कंडीशन, मतलब जो आपने क्रेडेंशियल्स दिए, सॉरी आपने जो क्रेडेंशियल्स दिए एंड उसके जो बाद हुआ वो आपकी पोस्ट कंडीशन होगी। लेट्स से आपने वैलिड क्रेडेंशियल्स दिए एंड लॉगिन पे क्लिक किया तो यूज़र क्या हो गया, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो अब ये हमारी क्या होगी, हमारी पोस्ट कंडीशन होगी। तो ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो कि हम टेस्ट केस लिखते टाइम डिफ़ाइन करते हैं। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर टूल यूज़ नहीं कर रहे, लेट्स से टेस्ट रेल एंड एक्स रेज, ये कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि टेस्ट केस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर वहाँ पे तो इनको लिखने का और वे होता है, ठीक है, वहाँ पे इतने डिटेल नहीं होते। बट जब आप इनको मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं तो ये उसका मैंने आपको टेम्पलेट बताऊंगी जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ये बेसिकली ये टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। अगर आप इसको किसी एक्सेल शीट और वर्ड डॉक या इस तरह मैनुअली मेंटेन करते हैं तो बेसिकली हम यूँ टेस्ट केस को राइट करते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, ये एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे लॉगिन का इसने सिनेरियो लिया एंड उसको एक आईडी असाइन कर दी, उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर दी, डिस्क्रिप्शन दी एंड ऑल दीज के एक्शन, इनपुट्स, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट्स वगैरह। तो बेसिकली ये टेम्पलेट होता है। अगर आप टेस्ट केस मैनुअली मेंटेन कर रहे होते हैं तो जो स्टैंडर्ड मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है वो ये टेम्पलेट यूज़ किया जाता है। तो होपफुली आज की आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। एंड अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको कुछ और बेटर वे में आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। सो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलें तो उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड टाइमली आप उस वीडियो को देख के अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ।